प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ्स, और कक्षा 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने जो दूसरा चैप्टर है यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.5 है उसकी किसके प्रश्नावली विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.5, ठीक है, 2.5 के हमने लगभग 6 क्वेश्चन कल तक कर चुके थे। 6 क्वेश्चन तक किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी डाउट हो तो मुझे बताए, नहीं तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कक्षा आपकी है वो है 8। कौन सी है? 8। और सब्जेक्ट है आपका प्रिय विद्यार्थियों, वह सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, मैथ की जो प्रश्नावली 2.5 है, इसका 7वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि वो समीकरण दे रखा है, समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 3 कोष्टक टी, 3 कोष्टक टी माइनस 3, 3 कोष्टक टी माइनस 3 कोष्टक बंद, ठीक है। ये कोष्टक है, हाँ, ये कोष्टक है। 3 कोष्टक टी माइनस 3, फिर दे रखा है बराबर 5 कोष्टक, 5 कोष्टक करके फिर किया है इसने 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 और कोष्टक बंद। यहां तक किसी को दिक्कत? ये प्रश्न आपको दे रखा है, कहा गया है निम्नलिखित समीकरण को हल करो। क्या करना है? हल करना। तो सबसे पहले हल करना है, तो मैंने कहा सबसे पहले जो कोष्टक वाली राशियां हैं उसको खोलेंगे। कोष्टक वाली राशियां सारी खुल हो जाएगी, कोष्टक हल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद चर राशि एक तरफ और एक अचर राशि एक तरफ, कोष्टक को खोलेंगे तो 3 को t से गुणा करेंगे, 3t हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस, ये प्लस का है, माइनस का प्लस, माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करोगे तो प्रिय विद्यार्थी 9 हो जाएगा। बराबर में क्या? ध्यान दीजिए, बराबर में 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, और ये 10 3 हो जाएगा। ये इधर प्लस का है, ये भी इधर प्लस का, तो प्लस 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 हो जाएंगे गुणा में, तो 5 एकम 5, यानी 5 को 1 से गुणा करोगे 5। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। 3t है, 3t को इधर ही रखेंगे, ये इधर ध्यान रखना 10t है, प्लस के बराबर के इधर में लाएंगे तो ये 10t माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका प्लस में 5 तो था ही, और ये जो माइनस का 9 है ये इधर ले जाएंगे, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान ये देना है कि जो 3t है वो 10t माइनस में से घटाओगे तो माइनस का 7t बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा यहाँ? हाँ, बराबर में आपके 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। अब आपको चाहिए किसका? t का मान। t का मान लाने के लिए बराबर में ये 14 तो है, माइनस में ये 7 है, इसको हम बटा में ले जाएंगे, गुणा में थे, बराबर के इधर ले जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आपका जो t बराबर निकल करके आएगा वो आएगा 7 में से 14 का भाग दोगे कितना आएगा? 2। इस माइनस का क्या करेंगे? माइनस यहाँ लग जाएगा, t बराबर आएगा माइनस का 2 आंसर आपका। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है, इस 7वां क्वेश्चन में प्रिय विद्यार्थी क्या आएगा? t बराबर -2 आएगा। कैसे? इस समीकरण को सबसे पहले हमने खोला तो ये समीकरण आया, ठीक है। इस समीकरण में चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, 3t प्लस का है, यहाँ रहने दिया, इधर 10 का प्लस t है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10t, ठीक है ना, प्लस वाला। अब बराबर में 5 तो इधर है ही, इधर माइनस वाले 9 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। तो यहाँ 3t माइनस का और सॉरी प्लस का और 7t माइनस का, तो बड़ी 7 है तो बड़ी यानी बड़ी राशि बचेगी, -7 का t बचेगा, घटाएंगे तो, और बराबर में 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। t का मान चाहिए तो 14 बटा ये गुणा वाला 7 इधर जाएगा भाग में, 14 में से -7 का भाग देंगे तो आंसर आएगा -2, अतः t बराबर -2 आपका आंसर है। क्या है? t बराबर -2 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका प्रिय विद्यार्थियों 8 क्या है? 8वां क्वेश्चन है। वो 8वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। यदि मैथमेटिक्स का आपका समीकरण है उसको हल करना आ गया, यानी जोड़
सॉरी भाग गुणा जोड़ और बाकी आ गई तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी ये कहता है, क्या कहता है, 15 कोष्टक वाई माइनस के 4 कोष्टक बंद माइनस 2 माइनस के 2 कोष्टक वाई माइनस 9, ठीक है, कोष्टक बंद प्लस प्लस की जगह प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 और बराबर में है 0। ये जो आपका समीकरण ये दे रखा है, यानी 15 कोष्टक t माइनस 4 कोष्टक बंद माइनस 2 कोष्टक y माइनस 9 यानी y माइनस 9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर 0 है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम करेंगे क्या, पर्सन वाला कह रहा है इस पर्सन को हल करो, इस समीकरण को हल करो। हल करने के लिए सबसे पहले हम कोष्टक की राशियों का गुणा करेंगे। कोष्टक खोलेंगे, हल करेंगे कोष्टक को, 15 को y से गुणा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हो जाएगा 15y, माइनस की जगह माइनस आएगा क्योंकि इधर प्लस की इधर माइनस की, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 15 को गुणा करोगे इस 4 से तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, इसका माइनस का कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का निशान है तो माइनस। 2 को y से गुणा करोगे तो 2y, ठीक है, माइनस। अब ध्यान देना इधर भी 2 माइनस का है, इधर भी 2 माइनस का, माइनस माइनस राशियां होती है गुणा में प्लस, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 किसके, प्लस के। यहां तक किसी को डाउट? अब ध्यान देना प्लस का निशान है तो प्लस। अब ये 5 है, 5 को इधर खोलेंगे तो 5 को y से गुणा करोगे 5y प्लस 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 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 को 6 से गुणा करोगे 6 पंजे 30 बराबर में दे रखा है 0। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब ध्यान देना है, अब चर राशि एक तरफ यानी 15y प्लस के हैं इधर ही रखेंगे, 2 y माइनस के पहले से है यानी पहले चर राशियां लेते हैं, 2y 15y हो गया, और इधर जो है ये 5y है, ये 5y भी बराबर के इधर ही है यानी प्लस का ही है, निशान चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बराबर आपको दे रखा 0, तो 0 में बराबर की इधर की राशियां वो सारी सारी उधर ले जाएंगे। ये 60 है, बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस का हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना ये 18 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो 18 इधर प्लस के, बराबर के उधर माइनस में। ये 30 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये 30 भी माइनस के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में राशियां है, ठीक है। अब हम ध्यान देना 15 और 5 कितने हो गए, 20y यानी प्लस की 20y होगी, इनको जोड़ेंगे तो 15 और 5 हो जाएगी 20y यानी 20y, और ये माइनस की है 2y बराबर में क्या है, ये ध्यान रखना 60 प्लस का है और 18 और 30 का मतलब होता है 48 है। ये 48 भी विद्यार्थी क्या है, माइनस का है। ये 18 और 30 को जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, ये माइनस का है। आपको चाहिए y का मान, 20 में से 2y घटाएंगे, पीछे बचेंगे 18y, स्टेप चुरा नहीं रहे हैं, लंबा भले हो जाए, ठीक है। बराबर में 18 में से 48 घटाओगे तो पीछे बचेगा 12। लेकिन आपको चाहिए किसका मान, चर राशि, चर क्या है y, आपको y का मान चाहिए, y बराबर हो जाएगा 12/18, 12/18, 12 में से 18 का भाग दोगे प्रिय विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो आपका मान हो जाएगा 2/3, y बराबर 2/3 आपका फाइनल आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। जैसा हमने कहा कि समीकरण को हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों कोष्टक की राशियों को खोलेंगे। कोष्टक की राशियों को खोला तो इस प्रकार आया 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18 प्लस 5 प्लस 30 बराबर में 0 है, ठीक है। अब मैंने कहा चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, बराबर में 0 दे रखा है, यानी बराबर के 0 उधर है तो उधर संख्या होगी वो रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लेके गए तो ये होगा 15y का 15y, 2y माइनस का इधर 2y माइनस का रखा, 5y प्लस का है तो 5y प्लस का यहाँ हमने रखा है, ठीक है। अब रखने के बाद में बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 60 प्लस में हो जाएगा, प्लस का हो गया, इधर प्लस का 18 माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, इधर प्लस का 30 है, उधर ले जाएंगे माइनस का 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निशान चेंज होते हैं, चिन्ह चेंज होते हैं बराबर के उधर। पक्षांतर करने पर 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20y हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 60
60 माइनस 18 और 30 को जोड़ोगे 48, ठीक है। अब 18y 20 में से 2y घटाओगे तो 18y बचेंगे। 18y बराबर 60 में से 48 गए पीछे 12। अब y बराबर आएगा आपको 12/18, क्यों? क्योंकि 18 इसके गुणा में बराबर के उधर जाएंगे भाग में, इसको हल करोगे 2/3 आएगा। अतः y बराबर आपका मान कितना आया? अतः y बराबर आपका जो मान आया प्रिय विद्यार्थियों 2/3 क्या है? आंसर है प्लस का। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर आपका नमा है वह क्या कहता है। बिल्कुल आसान है, आप लगातार मन लगाकर पढ़ें और पढ़ करके वीडियो को पूरा देखा करें। ज्ञान दीक्षा क्लासेज नाम का सर्च करें और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमिट करें और पहुंचाएं, ठीक है। क्योंकि ये क्लासें बहुत अच्छी होने वाली, ऐसा आपको दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नमा है वो आपका क्या है? नमा क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान है। नमा क्वेश्चन कैसा है? 3 कोष्टक 5 जेड। नमा क्वेश्चन कह रहा है 3 कोष्टक 5 जेड, ठीक है। 3 कोष्टक 5 जेड माइनस का 7। 3 कोष्टक 5 जेड माइनस का 7 कोष्टक बंद। फिर ये कह रहा है माइनस 2 कोष्टक 9 जेड, ठीक है। 9 और गुणा में जेड राशि, ठीक है। और फिर कह रहा है माइनस के 11, ये माइनस के 11 कोष्टक बंद। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है बराबर में। बराबर में क्या है? बराबर में एक तो 4 दे रखा है, फिर इसने कहा है कि 4 कोष्टक 8 जेड, कोष्टक 8 जेड, ठीक है। और 8 जेड के माइनस में दे रखा है 13, माइनस में 13 कोष्टक बंद, ठीक है। और माइनस में दे रखा है 17, माइनस में 17। ये समीकरण आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दे रखा है। कहा क्या गया है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। फिर ये विद्यार्थियों जब भी इस समीकरण को हल करेंगे तो हम सबसे पहले कोष्टक वाली राशि को हल करेंगे। क्या करेंगे? कोष्टक वाली राशि को हल करेंगे। आइए देखते हैं कोष्टक वाली राशि क्या है। 3 को 5 जेड से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पंजा 15, 15 जेड हो जाएगा। माइनस 3 को 7 से गुणा करोगे तो माइनस का 21, क्यों? क्योंकि 3 इधर प्लस है, माइनस 7 है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह माइनस है। 2 को 9 से गुणा करोगे 2 नमा 18, ये 18 जेड हो जाएगा। 2 को 11 से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों किसका? 18 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस का हो गया। अब ध्यान दीजिए बराबर, बराबर की जगह बराबर और बराबर की जगह हमने बराबर रख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 को 8 से गुणा करोगे तो 4 8 चौका 32, ये 32 जेड हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये जो 4 है, इस 4 को वापस 13 से गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 4 को 13 से गुणा करोगे, 13 चौका 52, ये 52 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर माइनस, ये प्लस का ये माइनस का 17 चौका, ये माइनस का है विद्यार्थियों 17, तो इसकी गुणा में कुछ है नहीं, ये 17 का 17 आपको रखना है जी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान देना, अब कोष्टक खुल गया, इसका मतलब अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। ये 15 जेड है, ये 15 जेड को 15 जेड ही रखेंगे, ठीक है। इधर 18 जेड है, ये 18 जेड को भी यहाँ पास लाएंगे, 18 जेड प्लस ये बराबर का 32 है, इधर आएगा माइनस का 32 जेड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बराबर में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा एक तो माइनस का 52 पहले से है, माइनस का 17 ये भी पहले से है, और ये 21 है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर 21 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 15 और 18 यहां हो जाएगा, 18 और 32 कितने हो जाएंगे? 50, तो ये 15 प्लस का जेड, ये हो जाएगा माइनस का 50 जेड, माइनस का 50 जेड हो गया बराबर, तो बराबर की जगह बराबर रख दिया हमने, यहां कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 52 तो है ही, और ये माइनस का 52 है, तो ये 17 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 17 और 52 कितने हो जाएंगे? तो 55 और 7
53 और 7 हो जाएंगे, सॉरी 52 और 7 हो जाएंगे 59, 59 और ये 69 हो जाएंगे। ठीक है, 69 और ये 21 आपका क्या है मेरे विद्यार्थियों, 21 है वो प्लस का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 50 में से जेड में से 15 जेड प्लस के गए, पीछे कितने बचे माइनस के 35 जेड। 50 में से 15 जेड घटाओगे क्योंकि यहाँ 15 प्लस के है और 50 माइनस के, तो राशि माइनस की बचेगी 15 35 जेड, सॉरी है ना। अब यहाँ बचेगा 69 प्लस के हैं और 21 है, वह किसके हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है 52 17 और 21। तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 35। ठीक है, 52 और 17 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 52 और 17 कितने हो जाएंगे, 10 69 69 और 69 और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ बचे थे और 52 4 32 13 चौका 52। ठीक है, और यहाँ बचा था प्रिय विद्यार्थी और आपके समीकरण क्या दे रखा है, 52 17 21 और माइनस का बचा था प्रिय विद्यार्थियों वो 22 था, क्या था माइनस का 22। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 69 और ये 22 हो जाएंगे 91, कितने हो जाएंगे 91। ठीक है, और 91 में 21 है वो प्लस के हैं, तो आपके माइनस का कितना बचेगा प्रिय विद्यार्थियों, ये 69 एक मिनट 70 70 और 20 90 90 और ये 2 है ये 92 हो जाएंगे। ठीक है, इधर 92 है प्लस के माइनस के सॉरी और 22 है प्लस के। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 35 जेड, यहाँ 35 जेड बराबर में यहाँ हो जाएगा 92 में से 22 घटाओगे तो पीछे बचेंगे प्रिय विद्यार्थियों 70 माइनस के, कितने माइनस के। तो आपको चाहिए जेड का मान, जेड का मान लाने के लिए ये माइनस का 70 इधर बटा में आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो क्या बचेगा प्रिय विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 2। ये 2 आपका क्या है आंसर है, यानी जेड बराबर प्रिय विद्यार्थियों 2, 2 आपका क्या है आंसर है। ठीक है, जेड बराबर कितना आया 2, तो यानी आपके पास जेड का मान है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या निकल करके आया 2 आया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। 15 जेड। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर है जेड बराबर वो कितना आया प्रिय विद्यार्थियों, वो निकल करके आया हमारे पास जेड बराबर 2, किसके प्लस के, क्यों माइनस माइनस आपस में कट गए हैं। ठीक है, हाँ ये कर 17।
ये तो 17। यहां तक कोई दिक्कत नहीं प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए आगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, वो 10 क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान है। ठीक है, आप थोड़ा मन लगा करके पढ़े तो 10वां क्वेश्चन इससे भी आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, 10, और उसको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करना है प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन है क्या। 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पॉइंट पॉइंट हम दे रखा है, ध्यान रखना, पॉइंट और राशियों को हल करो तो ध्यान रखना है। पॉइंट 25 कोष्टक में दे रखा है 4f, क्या दे रखा है 4f, माइनस का दे रखा है 3, माइनस का 3, कोष्टक बंद। फिर दे रखा है बराबर 0.05, ठीक है, यानी 0.05 दे रखा है, और कोष्टक में दे रखा है 10f, क्या दे रखा है 10f, और माइनस का 9, ये आपको दे रखा है। अब इसको कहा गया है कि इसको हल करें। तो हल करने के लिए सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों कोष्टक वाली राशियों को खोलेंगे। 0.25 को गुणा करेंगे इससे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये 100, लेकिन ये पॉइंट के बाद में दो अंकों को छोड़ करके पॉइंट है तो 1 और 2, दो अंकों को छोड़कर पॉइंट f, ठीक है, माइनस 25 को गुणा करेंगे 3 से, 25 तिया प्रिय विद्यार्थियों 75 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दो पॉइंटों को छोड़ करके, दो अंकों को छोड़कर गुणा है तो ये 1 और 2, ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यानी दो अंकों को छोड़ करके हमारा पॉइंट लग जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट। अब ध्यान दीजिए, यहां डाउट नहीं है तो बराबर है, वो बराबर में क्या है, बराबर में 0.05 को 10 से गुणा करोगे 5 दाई 50, ये 50 हो गया। ठीक है, दो पॉइंट को या दो अंकों को छोड़ करके पॉइंट है तो ये दो अंकों को छोड़ करके पॉइंट f का f, माइनस 9 पंजा 45, दो अंकों को छोड़ करके पॉइंट है तो दो अंकों को छोड़ करके पॉइंट 45, ये हो गया। अब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये एक है, यानी एक को f से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। तो ये f माइनस 0.75 बराबर में 0.50f माइनस 0.45, यही है समीकरण हमारा। अब ध्यान दीजिए, इधर एक f है, क्या है, इधर एक f है और इधर 0.50f है। 0.50 का मतलब आधा है, तो f में से 0.50f घटाएंगे, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में माइनस का 0.45 तो पहले से ही है ही, 75 इधर माइनस का, तो ये पॉइंट बराबर के इधर जाएगा प्लस का, प्लस 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर माइनस का था, बराबर के उधर क्या प्लस में, तो हम आगे हल करेंगे इसको प्रिय विद्यार्थियों। जब क्या हो जाएगा f, हमें f का मान चाहिए, f बराबर, इसको हम ले जाएंगे इधर, कैसे ले जाएंगे, f में से आधा f जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.50f बचेगा, 0.50f बचेगा। इधर ये है, वो है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है 0.45 प्लस 0.75, तो इसको हम घटाएंगे तो 0.30 बचेगा। क्या बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी राशि है, प्लस की है 75 और माइनस का 45 है, तो 0.30 ही बचेगा। हाँ, 75 में से 45 के पीछे 30 ही बचता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट आपस में कट जाएगा, यहां हो जाएगा f बराबर 30/50। यहां तक किसी को दिक्कत, 0 से 0 कटा, f बराबर हुआ 3/5। ठीक है, आपकी जो भिन्न दे रखी है तो आपका आंसर है ये भिन्न में। ठीक है, यदि इसको आप कह दिया जाए कि भिन्न में नहीं, दशमलव प्रणाली में है, तो दशमलव प्रणाली में प्रिय विद्यार्थी इस 5 को उत्तर लाओगे तो 5 का भाग 3 में जाता नहीं है, पॉइंट लगा करके ऊपर लगेगा 0, हो जाएगा 30। 30 होते ही 5 का भाग जाएगा प्रिय विद्यार्थियों कितनी बार, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो पॉइंट 6 है वह आपका, यानी 0.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 0.6 का हो या 0.6, 0 से पहले पॉइंट
या पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू ज्यादा होती नहीं, ठीक है। तो 0.6 या 0.6 आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। यदि भिन्न में पूछे तो आंसर वो सही है, और दशमलव में पूछे तो वो आंसर सही है, अर्थात दोनों ही आंसर क्या है, सही है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा समझा देता हूं। नहीं दिक्कत है तो आप इस प्रश्न को दोबारा देखें और देख करके हल करने का प्रयास करें। आपका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वह सही होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपका जो ये प्रश्नावली 2.5 है, कौन सी प्रश्नावली 2.5 इज कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड, यानी आपकी 2.5 है वो प्रश्नावली यही पूर्ण होती है। आगे हम लेंगे प्रश्नावली 2.6, क्या है 2.6, और इस अध्याय की ये लास्ट प्रश्नावली है। इसमें प्रश्न दे रखे हैं आपके सात में से कुछ समीकरण दे रखे हैं, कुछ लैंग्वेज प्रश्न दे रखे हैं। इन क्वेश्चन को हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब इससे पहले कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों को जोड़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।